वेलकम बैक दोस्तों। एक हत्यारा जो पेरिस के होटल में अपने अगले टारगेट का इंतजार कर रहा है, उसे नहीं पता कि उसका टारगेट जिसे मारने के लिए उसे पैसे दिए गए हैं वो कब आने वाला है। दोस्तों ये है किलर, जो कि लोगों को मारने में एक्सपर्ट है और इस पूरी मूवी में हम इसे इसी वर्ड से जानेंगे, द किलर। उसे फर्क नहीं पड़ता सामने वाला यानी कि टारगेट अच्छा आदमी है या बुरा, उसे सिर्फ मारने को बोला जाता है और वो ये काम बखूबी करता आया है 100% सक्सेस रेट के साथ। करीबन 1.5 दिन बिताने के बाद उसका टारगेट सामने वाले होटल में आ ही जाता है, जिसका वो पिछले 5 दिन से इंतजार कर रहा है। किलर अपनी स्नाइपर असेंबल कर टारगेट की विंडो पर निशाना साधता है और पूरे फोकस के साथ जब वो हेडशॉट के लिए ट्रिगर दबाता है, तभी अचानक एक लड़की टारगेट के सामने आ जाती है और वो गोली उस लड़की को जा लगती है। दोस्तों ये उसकी लाइफ का पहला मिसफायर था। वो जल्दी से अपनी गन को डिसअसेंबल कर बैग में डालता है और जितना जल्दी हो सके सीसीटीवी कैमरे से बचते हुए एक स्कूटी के जरिए वहां से निकलता है। रास्ते भर में किलर अपने सारे सबूतों को ठिकाने लगा देता है। एक सेफ जगह पहुंचकर किलर अपना हुलिया बदलता है और पूरी कोशिश करता है कि वो शांत रहे। इसके बाद टैक्सी से एयरपोर्ट जाकर वो अपने साथी को फोन कर बताता है कि इस बार काम नहीं हो पाया है। असल में किलर डायरेक्ट क्लाइंट से डील नहीं करता, उसका साथी क्लाइंट और किलर के बीच मीडिएटर का काम करता है। ये बात सुनकर उसका साथी किलर पर गुस्सा होता है, क्योंकि टारगेट को मारने का इससे अच्छा मौका शायद अब ना मिल पाए। फिलहाल किलर अपने साथी की बात को बिना पूरा सुने फोन को तोड़कर फेंक देता है। प्लेन टेक ऑफ के वक्त उसे काले चश्मे वाला बंदा नजर आता है। किलर को उस पर शक होने लगता है। असल में उसे जाना तो है डोमिनिकन रिपब्लिक, लेकिन इस काले चश्मे वाले बंदे के कारण वो अपनी फ्लाइट इंटरचेंज नहीं करता और उसी सिटी में एक रूम लेकर वहाँ रात गुजारता है। दोस्तों किलर अपनी सेफ्टी को लेकर इतना सिक्योर होना चाहता है कि वो मेन डोर के नॉब पर ग्लास रख देता है, ताकि कोई भी बाहर से गेट खोलने की कोशिश करे तो ग्लास नीचे गिरे और वो चौकन्ना हो जाए। लेकिन सुबह तक उस पर कोई हमला नहीं करता और वो पहली फ्लाइट से डोमिनिकन रिपब्लिक पहुंच जाता है, जहां काफी घंटों की ड्राइविंग के बाद वो काफी घने जंगल वाले एरिया में पहुंचता है, जहां किलर को अपने घर के मेन एंट्रेंस पर किसी बंदे के पैरों के निशान नजर आते हैं। वो कार से उतरकर अपने लेविश मैंशन में एंटर होता है, जहां काफी तेजी से एक म्यूजिक प्ले हो रहा है और किलर को घर में कोई नजर नहीं आता। वो म्यूजिक बंद करता है। किलर देखता है कि बाथरूम में चीजें टूटी फूटी बिखरी हुई हैं और चारों तरफ खून ही खून है। इसके बाद वो सिटी के हॉस्पिटल जाता है। वहाँ किलर की मुलाकात मार्कस से होती है। दोस्तों मार्कस किलर की गर्लफ्रेंड मैगडाला का भाई है। किलर देखता है कि मैगडाला पर किसी ने जानलेवा हमला किया है। लकीली मैगडाला जिंदा तो बच गई है, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से घायल हो चुकी है। मार्कस किलर को बताता है कि 2 लोग थे जो मैगडाला को मारने आए थे, जिसमें से एक औरत थी और वो दोनों मैगडाला पर हमला कर एक ग्रीन कलर की टैक्सी से चले गए। किलर समझ चुका है कि ये हमला उस क्लाइंट ने करवाया है जिसका टारगेट उससे मिस हो चुका था। थोड़ी देर बाद मैगडाला को होश आता है, जो किलर को कहती है कि तुम्हें मुझ पर नाज होना चाहिए क्योंकि मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। किलर को मैगडाला की ऐसी हालत देख काफी दुख होता है। उसका अब बस एक ही मकसद है, उन लोगों को ढूंढकर मारना जिन्होंने मैगडाला पर हमला किया था। वो अपने लॉन में दफनाए लॉकर से हथियार निकालता है और तैयारी करता है उन लोगों को मारने की जिन्होंने उसके घर में आकर मैगडाला को मारने की कोशिश करी है। सबसे पहले वो पूरे शहर में ग्रीन कलर की टैक्सी को ढूंढता है। टैक्सी मिल जाने पर किलर रात को वो जगह जाता है जहाँ ग्रीन कलर की सारी टैक्सी के रिकॉर्ड मिल सकते हों कि कौन सी टैक्सी किस वक्त कौन सा ड्राइवर चला रहा था। किलर को पता चलता है कि जिस शाम मैगडाला पर हमला हुआ उस वक्त एक टैक्सी उसके घर की लोकेशन की तरफ गई थी, जिसे लियो नाम का ड्राइवर चला रहा था। अगली सुबह वो लियो वाली टैक्सी पर ही राइड करता है। किलर लियो से गन पॉइंट पर एक सवाल पूछता है कि तुमने 3 दिन पहले जो कांड किया था उसके बारे में मुझे सब कुछ सच सच बताओ। लियो डर चुका है। किलर को लियो से पता चलता है कि उसने एक भारी भरकम से दिखने वाले आदमी को और एक औरत जो दिखने में टूथपिक की तरह है, उन दोनों को उनकी बताई लोकेशन पर ले गया और करीब 1 घंटे वेट करने के बाद लियो ने उन दोनों को वापस एयरपोर्ट छोड़ दिया। किलर लियो को सुनसान जगह ले जाता है और गोली मार देता है। अगले दिन किलर निकलता है न्यू ऑरलेंस,
जहाँ वो एक वैन रेंटल करता है और जाता है अपनी खुफिया जगह पर। दोस्तों ये ऐसी जगह है जहाँ उसके काम की हर चीज है, चाहे वो गन हो, पासपोर्ट हो या वैन की कोई सी भी नंबर प्लेट हो। किलर वैन की नंबर प्लेट चेंज करता है और एक जगह से बड़ा सा डस्टबिन और टूल किट लेकर निकलता है लॉयर के ऑफिस वाली बिल्डिंग के पास। दोस्तों लॉयर वही साथी है जो क्लाइंट और किलर के बीच मीडिएटर का काम करता है, लेकिन उससे मिलना इतना आसान नहीं है। किलर फेडेक्स वालों की आड़ में बिल्डिंग में एंट्री लेता है और जुगाड़बाजी करके उस ऑफिस में जाता है जहां लॉयर की असिस्टेंट डोलोरेस मौजूद है। डोलोरेस किलर को लॉयर के पास पहुंचा देती है। सबसे पहले किलर डोलोरेस के जरिए लॉयर के हाथ बंधवाता है। इसके बाद वो लॉयर और डोलोरेस के लैपटॉप को डिस्ट्रॉय करता है, जिसमें सारे क्लाइंट और किलर के द्वारा किए गए सारे मर्डर्स की डिटेल है। किलर उसे पूछता है कि वो कौन थे जो मेरे घर आए थे। लॉयर उसे कहता है कि तुम इन सब से दूर रहो और कहीं दूर चले जाओ और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। इस पर किलर नेल गन से उसके सीने में 3 कील ठोक देता है, जिससे लॉयर किलर की उम्मीद से पहले ही मर जाता है। सो अब डोलोरेस ही किलर को उनके बारे में बता सकती है जिन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड पर हमला किया था। डोलोरेस किलर को कहती है कि मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में बता सकती हूँ जिनकी तुम्हें तलाश है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी लाइफ इंश्योरेंस के पैसे मेरे बच्चों को मिले, और ये तभी होगा जब डोलोरेस की डेड बॉडी उसके घर पर मिलेगी। किलर लॉयर की बॉडी डस्टबिन में डालता है और डोलोरेस के साथ बिल्डिंग से बाहर निकलता है। डोलोरेस किलर को अपने घर ले जाती है और उसके पास बहुत सारे कार्ड्स हैं जिन पर क्लाइंट और किलर की डिटेल्स है, जो मारने वाले दिन के अकॉर्डिंग नंबरिंग में सेट है। किलर को डोलोरेस से 3 कार्ड मिलते हैं, 2 उन असासिन के जिन्होंने मैगडाला पर अटैक किया और एक उस क्लाइंट का जिसने पहले किलर को हायर किया था टारगेट को मारने के लिए, और जब काम पूरा नहीं हो पाया तो 2 असासिन हायर किए किलर के घर पर अटैक करने के लिए। किलर इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद डोलोरेस को भी उसके मन की मौत दे देता है, जिससे उसके बच्चों को उसके लाइफ इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। किलर लॉयर की डेड बॉडी को ठिकाने लगाता है, वैन को अच्छे से धोता है और नंबर प्लेट चेंज कर वैन को रेंटल एजेंसी में वापस खड़ी कर देता है। किलर की अगली मंजिल होती है फ्लोरिडा, जहाँ वो असासिन का घर ढूंढता है जो कि भारी भरकम शरीर वाला आदमी है जिसका नाम है ब्रूट। किलर ब्रूट के दोस्तों को जाने का इंतजार करता है और रात को जब ब्रूट के दोस्त चले जाते हैं, किलर निकलता है अपने टारगेट यानी कि ब्रूट को मारने के लिए। सबसे पहले वो उसके डॉग को बेहोशी की दवाई मिलाकर कुछ खिला देता है। इसके बाद किलर ब्रूट के घर में एंटर करता है जहाँ उसे कोई नजर नहीं आता। अचानक ब्रूट किलर पर पीछे से अटैक कर देता है, जिससे किलर की गन पैड के नीचे गिर जाती है, लेकिन किलर गन का ही मोहताज नहीं है, उसे हाथ पैर चलाने भी बखूबी आते हैं। काफी देर तक वो दोनों एक दूसरे के हाथ पैर तोड़ते हैं और एंड में आकर किलर उसे अपनी गन से मार देता है। गन की आवाज से कुत्ते को होश आता है, लेकिन किलर कुत्ते के हमला करने से पहले घर से बाहर निकल जाता है। आखिर में मोलोटोव कॉकटेल के जरिए किलर ब्रूट के घर को जला देता है। अगले दिन किलर न्यूयॉर्क के लिए फ्लाइट पकड़ता है अपने अगले टारगेट को मारने के लिए, जो कि एक औरत है जो टूथपिक की तरह दिखती है अकॉर्डिंग टू लियो टैक्सी ड्राइवर। किलर डोलोरेस के कार्ड के जरिए उस औरत को ढूंढ लेता है जो एक्सपर्ट है लोगों को मारने के लिए, इसलिए उसका नाम मूवी में एक्सपर्ट ही है और आप इसे एंशिएंट वन के नाम से भी जानते हो। किलर एक्सपर्ट को भी जल्दी ढूंढ लेता है। एक्सपर्ट रात को घर से बाहर निकलती है और कार ड्राइव कर जाती है महंगे से रेस्टोरेंट में। किलर थोड़ी देर तक तो उस पर नजर रखता है, फिर वो सीधा उसके सामने जाकर बैठ जाता है। एक्सपर्ट किलर के हाथ में गन देखकर समझ चुकी है कि आज उसकी मौत उसके सामने बैठी हुई है। इसके अलावा एक्सपर्ट को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगती आखिर गन लिए हुए सामने बैठा ये शख्स उसे क्यों मारना चाहता है। एक्सपर्ट मारने से पहले अपनी फेवरेट ड्रिंक ऑर्डर करती है और उस ड्रिंक को पीते हुए वो किलर को समझाने की कोशिश करती है कि वो उसकी दोस्त को इसमें घसीटना नहीं चाहती थी, हमें बस एक नाम और एड्रेस मिला और हमने अपना काम किया जैसे तुम करते हो। किलर एक्सपर्ट की तरफ सिर्फ देख रहा होता है। ड्रिंक खत्म होने के बाद किलर एक्सपर्ट को रेस्टोरेंट से बाहर ले जाता है। कुछ देर चलने के बाद एक्सपर्ट का सीढ़ियों पर से पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। एक्सपर्ट उठने के लिए उससे मदद मांगती है। किलर तभी उसके सर में एक गोली मार देता है और दोस्तों एक्सपर्ट की बॉडी से हमें पता चलता है कि उसके हाथ में एक चाकू था। अगर किलर उसकी मदद के लिए उसके पास जाता तो उसका काम यहीं तमाम हो जाता।
किलर फिर से फ्लाइट पकड़ता है अपने अगले और आखिरी टारगेट को मारने के लिए, जो है वो क्लाइंट जिसका टारगेट किलर से मिस हो गया था मूवी के स्टार्टिंग में। इस क्लाइंट का नाम है क्लेबॉर्न, जो एक बिलियनर है और इस तक पहुंचना किलर के लिए थोड़ा मुश्किल का काम है। किलर उसे फॉलो करना शुरू करता है। इस दौरान वो उस बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में जाता है जहाँ क्लेबॉर्न का फ्लैट है, लेकिन फ्लैट तक पहुंचने के लिए किलर को एक स्मार्ट कार्ड चाहिए होगा जिससे ये गेट खोल सके। किलर स्मार्ट कार्ड कॉपी करने वाली मशीन ऑनलाइन ऑर्डर करता है। इसके बाद उसे क्लेबॉर्न की जिम का पता चलता है जहां वो रेगुलर जाता है। किलर उस जिम की भी मेंबरशिप लेता है। दोस्तों अगले दिन किलर अपने अमेरिकन बैंक अकाउंट से सारा पैसा डोमिनिकन अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। उसकी स्मार्ट कार्ड कॉपी मशीन भी आ चुकी है। वो सुबह जिम जाता है जहाँ क्लेबॉर्न पहले से आया हुआ है। किलर क्लेबॉर्न का लॉकर खोलता है जहाँ पर उसे वो स्मार्ट कार्ड मिल जाता है जिसके जरिए क्लेबॉर्न के घर में एंटर किया जा सकता है। किलर उस मशीन के जरिए स्मार्ट कार्ड की कॉपी बनाता है और क्लेबॉर्न के स्मार्ट कार्ड को वापस उसके लॉकर में रखकर जिम चला जाता है। रात होती है। किलर स्मार्ट कार्ड के जरिए बिल्डिंग में और क्लेबॉर्न के रूम में एंटर होता है। क्लेबॉर्न अपने सामने एक ऐसे शख्स को खड़ा देख चौंक और डर जाता है जिसके हाथ में गन है। पहले क्लेबॉर्न को लगता है कि ये बंदा पैसे लूटने के चक्कर में यहाँ आया है। किलर उसे डॉलर्स वाला कार्ड दिखाता है। क्लेबॉर्न समझ जाता है कि ये वही सीरियल किलर है जिससे उसका टारगेट मिस हो गया था। क्लेबॉर्न किलर को बताता है कि एक दिन मुझे फोन आया और ये बताया गया कि काम हो नहीं पाया है। इसके बाद लॉयर ने उससे 1.5 लाख और मांगे, इस एवज में कि उसे सारे सबूत मिटाने होंगे, नहीं तो क्लेबॉर्न फंस जाएगा। और क्लेबॉर्न के लिए ऐसे किलर को हायर कर लोगों को मरवाना पहली बार था, इसलिए वो डर गया और उसने 1.5 लाख लॉयर को और दे दिए। उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में क्लेबॉर्न को कुछ नहीं पता। किलर समझ जाता है कि उसके घर पर अटैक करवाने का प्लान क्लाइंट का नहीं बल्कि लॉयर का था। असल में दोस्तों लॉयर ने मैकडाला को नहीं बल्कि किलर को मारने के लिए असासिन भेजे थे, लेकिन आपको याद होगा किलर ने रात की फ्लाइट ना पकड़कर अगले दिन की डोमिनिकन रिपब्लिक की फ्लाइट पकड़ी थी, जिस कारण वो अपने घर लेट पहुंचा और असासिन ने मैकडाला पर अटैक कर दिया। इस बार किलर क्लेबॉर्न को नहीं मारता बल्कि उसे एक धमकी देता है कि अगर वो किलर से कुछ छुपा रहा है तो अगली बार उसे अपनी बात कहने का भी मौका नहीं मिलेगा। अगले सीन में दोस्तों हम देखते हैं कि किलर मैकडाला के साथ अपने लेविश घर में रिलैक्स कर रहा है और अब मैकडाला भी रिकवर हो चुकी है। सो दोस्तों इस तरह हमारी आज की कहानी खत्म होती है। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी एक और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।